आजकल देखता हूँ, जैसे जनरेशन में अपनी बेटी की बात करूँ, वो लोग थोड़े आलसी हो गए हैं, क्योंकि मोबाइल ने सबको आलसी बना दिया है। वो बैठे हैं कंफर्ट जोन में, देख रहे हैं। उसको आलस से नहीं कहते, नहीं है, अगर मोबाइल छोड़ भी वो देंगे। एक्टिव है। हाँ, वो मोबाइल पे एक्टिव है। हाँ, दिमाग चल रहा है ना, वो एक्टिव है। आलस्य में आदमी कुछ ना करे, पड़ा रहे बस। कुछ ना करने का जो सुख है, कहते हैं वही आलस्य बुरी आद क्या है, आलस्य बुरी बला है। आलस्य आदमी को खा जाती है, आलस ले डूबेगा तुमको एक दिन। अभी तुम्हारी उम्र क्या है, पढ़ाई लिखाई करो। तो बचपन से हमें आलस को गलत बताया गया है। हाँ, क्योंकि एक किस चीज का नाम आलस है ये हमको समझाया नहीं गया, हाँ, थोड़ा परिभाषा नहीं दी गई। और उसको ये एक तरह से स्ट्रॉमैन होता है ना, अंग्रेजी का एक सिद्धांत होता है फैलेसी, स्ट्रॉमैन फैलेसी, जिसको हम पुतले जलाना बोलते हैं। कि मैं आपको पीट नहीं सकता हूं, तो आपका पुतला बनाया और जला दिया। और उसको पीट दिया, और आपको जो गालियां देनी थी वो सब उस पुतले को दे दिया। या आप में कोई गलती नहीं है, आप बेईमान नहीं है, लेकिन मैंने एक पुतले को आपका नाम देके उसको बेईमान बोल दिया। अपनी भड़ास निकाल दी मैंने, और आपका भी नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं, आपको नुकसान पहुंचाया। मैंने बोला कि आसिफ बेईमान है, तो आप मुझ पे केस नहीं कर सकते कि मैं बोलूंगा मैं तो पुतले को बोल रहा था। लेकिन पब्लिक में बात गई, ये वाला चक्कर है। हमको बताया नहीं गया कि आलस क्या है। क्या सोए रहने को आलस कहते हैं? क्या ना उठने को आलस कहते हैं? देर से किसी काम को करने को आलस कहते हैं। थोड़ा हाँ, मतलब ये वेग छोड़ा गया है। हाँ, वो वेग छोड़ा गया है जानबूझ करके, कि आपको कोई भी आलसी करार दे। आपकी अनिच्छा भी हो सकती है। उसमें ना दो प्रकृति से ही उदाहरण बनाए गए हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, गधे हो क्या, घोड़े बनो, ऐसे ही शेर और बैल। तो शेर क्या है कि शिकार करता है, तुम देखा कितना फुर्त है, कितना अवेयर है, उसकी आंखें, वो आपको हमेशा देख लेता है। बैल पड़ा रहता है, जब उसको झोंक के ले जाओगे तो वो मारोगे पीछे तो करेगा, नहीं तो फिर वो बैठा है। लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार, आपके हौदी में चोकर डाला गया है, आप उसको दिन भर चबा रहे हैं धीरे धीरे। कितनी सदी की सबसे बौद्धिक हरकत है ये। व्हाट्स द हार्म? एंड बच्चों को बोलते हैं कि बैल बना है, देखो बैल को देखो, बैल की तरह काम कर रहा है। नहीं नहीं, जो लेटा हुआ उसको भी बैल को देखो, बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि है। बैलों के साथ, जो गायों के साथ भी ऐसे कई जानवर हैं, इनके साथ तो यार बहुत अन्याय हुआ है। जैसे हम खाते हैं, पेट पचाता है, इनको खाना पड़ता है, फिर उसको वापस लाके चबाना पड़ता है, जुगाली करनी पड़ती फिर वापस भेजना पड़ता है। तो और खाने से ज्यादा टाइम चबाने में लगता है। एंड जुगाली हैज बिकम अ गाली। उसकी गलती नहीं है उसमें। वो तो ज्यादा हेल्दी है। बैल को अब बैठना है, और जितना दिन में खाया था वो सबको चबाना है। चबाना है। आपको क्या लग रहा है, बैठ के जुगाली कर रहा है? अरे बेचारे का प्रोसेस है यार। इट्स अ कंडीशन। इट्स अ कंडीशन। कि मैं अगर कोई किताब पढ़ लिया और उसके बाद मैं यूं ही वैक्यूम में, शून्य में अपने आप को पा रहा हूं, लोग सोचते हैं तुम लेटे हुए हो। अरे मैं उसको चबा रहा हूं। मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। बैल बुद्धि हूं मैं। मैं उसको जो पढ़ा था उसको वापस निकाल के जुगाली कर रहा हूं। बहुत ही अच्छा जुगाली। मुंह में मसाला है तो आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं, वो जैसे बैल या सांड भी आप देखें, या गाय भी अक्सर अगर देखें आप, अब कानपुर में सड़क किनारे बैठी रहती है हर जगह कई बार आजकल बीच में भी। हाँ। तो वो सांसारिकता से मुक्ति का एक भाव रहता है उसमें। बैठे हैं, आप हॉर्न बजाइए, उसको पता है निकल जाएगी। XUV 700, अच्छा थोड़ा सा उठा देती हूँ इसके लिए ज़्यादा, है ना। तो वो सांसारिकता है, और एक शांति उनके चेहरे पर है, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखें। हाँ। और किसी जू में, किसी चिड़ियाघर में किसी बच्चे से ढेले खाने से तो अच्छा है कि चौड़ में रोड पे यहाँ बैठे रहो। कभी कोई लाठी मार देगा, या किसान के यहाँ आप हो तो वो एक झटहा मार देगा आपको ऐसे काम आजकल कराते तो हुए। उल्टा बैल गाय जो लोगों को मार दे रही हैं, सींग घुसा घुसा कर। मौका लगता है तो वो भी देते हैं, हाँ, देते हैं अच्छे से। ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स। पर आप लोगों का कोई ऐसा आलस्य वाला मूवमेंट रहा है जिसको
या तो एंजॉय किया हो या रिग्रेट किया हो, मतलब जिसका कोई एक मेजर आफ्टर इफेक्ट रहा हो, यार उस दिन हम बहुत आलस किए थे 2 दिन 3 दिन, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं? आप नहीं लगते हो मुझे आलसी। आलसी नहीं, मैं उल्टा है मेरे साथ कि अगर तुम बोलो 3 घंटे बाद ये करना है तो मुझे अभी से चूल मचाना शुरू हो जाएगा कि जल्दी, पेशेंस नहीं है जिसको हाँ, बोलते हैं। मतलब जैसे आपके वो बॉडी लैंग्वेज में है, मैं सुबह भी इनसे मिलता हूँ और शाम को भी मिलता हूँ, रात जब ये ऑफ निकल रहे होते हैं, तो इनके बॉडी लैंग्वेज में ज़्यादा फर्क नहीं आया होता। जैसे आज हमने इस 3 ताल की शुरुआत की थी कि सुबह दफ्तर जाते हुए ऐसा लगता है सरसों खिल रही है ना, और लौटते समय लगता है खेत में पाला पड़ा हुआ है, मुझे तो लगता है, मतलब मेरा शरीर इस तरह का है। आपके में नहीं लगता, नहीं, मतलब या आलस होगा भी तो वो बहुत न्यूनतम है नहीं उसका होता, असर। आलस नहीं कर पाए, उल्टा है, मैंने बताया ना, मेरे अंदर वो है फौरन कल अगर कोई बोलेगा कि तुम्हें गोली मारना है कल, तो मैं बोलूँगा आज ही मार दो, वरना उससे पहले हम मर जाएंगे सोच के कि गोली मारने आना, इतने बजे मारेगा, टाइम नहीं है। तो उल्टा है सिस्टम। हमारे यहाँ संपादक और एक रिपोर्टर, आलसी रिपोर्टर का एक संवाद है। उसमें क्या हुआ कि मतलब वो इतना भी नहीं, वो मसाला खाए हुआ था रिपोर्टर, और थोड़ा वजन उनका ज़्यादा था। उनके लिए थोड़ा सा, मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एफर्ट था। तो संपादक ने बोला, अरे तुमने वो थी वो डेडलाइन अभी पूरी नहीं हुई, स्टोरी कब आएगी? तो बेचारा वो उठ के आया, बोला बोले वो पूछ रहा हूँ स्टोरी, पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, कब दोगे तुम, डेडलाइन पूरी होगी। गया वो कुछ बोला नहीं तो वॉशरूम गया, 5 मिनट बाद वापस आया, बोले कल दे दूंगा। बोले ओके जाओ। बोले बस इतनी बात के लिए आप मेरा मसाला थुकवा दिए। बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट्स। हाँ, ये दिस हैपेंड। ये तुम्हारे साथ तो नहीं बता नहीं के? नहीं नहीं नहीं, रिपोर्टर का तो मैं चेहरा दिख रहा है मुझे। बिल गेट्स ये कहते हैं कि मैं किसी काम को, कई बार किसी इनोवेटिव काम को करने के लिए ख़ास तौर से कोई हार्ड वर्किंग आदमी चुनने के बजाय एक आलसी आदमी चुनता हूँ जो दिमाग से भी अच्छा हो ज़ाहिरन, क्योंकि वो उसको करने का एक स्मार्ट तरीका खोज लेगा। और ये थ्योरी वहाँ तक जाती है कि चूँकि आलसी लोग ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, तो वे काम को कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं। जैसे कि एआई संभवतः आलसी लोगों की उपज होगी। वो कौन इतना मुझे ट्रांसलेट करेगा यार, इसको बोलो ये कर देगा। तो उसको मशीन लर्निंग के थ्रू इतना डेटा फीड कर दिया उसके भीतर। तो इस लिहाज से भी मतलब मैं आलसी लोगों को बहुत, क्या बोलते हैं, निकृष्ट भाव से देख नहीं पाता हूँ ताऊ। मतलब मुझे लगता है कि ये दे हैव देयर वे इन लाइफ, उनका अपना एक रास्ता है और उन्होंने निकाल लिया है वो, है ना। तो देखो, कितने मेहनत कश हो तुम, कितना लप्पू हूं मैं, देखना एक दिन दोनों मर जाएंगे। जो तेज चल रहा है और जो आलसी है, उसका डेस्टिनेशन एक ही है। नोवेयर, हाँ? नोवेयर, मरने के बाद कहाँ जाता है? आपने कहा कुछ। वही तो डेस्टिनेशन है। यही तो है कि सब आदमी दिल्ली से बैठता है गाड़ी में कि मनाली चलते हैं, ठीक है, और सबको वो ये भूल जाता है कि हमें मनाली जाना है, और जो मनाली पहुंचता है बाकी रोने लगते हैं कि वो मनाली चला गया। अरे मनाली जाने ही निकला था। आलसी लोग थोड़ा देर से पहुंचते हैं। डेस्टिनेशन हम सबका एक ही है। जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने अपने लक्ष्य बना लिया, उसको डेस्टिनेशन बना लिया है। मेहनत कश लोग क्या करते हैं, वो अपना गोल बनाते हैं, गोल सेटिंग, कि मैं फलाने कंपनी में जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, मैं एक 200 करोड़ की कंपनी बना लूंगा। ये टारगेट हो गया उनका। मंजिल क्या है? ऊपर। टारगेट ये है। ये क्या बात हुई? दिल्ली से मनाली जाना है, यू कैन डिसाइड कि मैं आज सरताज के ढाबे में पराठे खाऊंगा, दैट्स द गोल ऑफ माई लाइफ। आपने पराठे खाए सरताज के ढाबे में, किसी ने सोनू वैष्णो में जाके दाल रोटी खा ली। आपने भी मनाली जाना, उन्होंने भी मनाली जाना। आलसी होना बुरी बात नहीं है, आलसी होना अच्छी बात भी नहीं है। आलसी होना है। अगर आप आलस को बुरा मानते हो तो इतना कुछ करते क्यों हो?
ताकि आराम से रह सके। आपको भी सुख ही भोगना है ना। अल्टीमेटली अपने आलस्य को और लग्जूरियस बनाना है, हाँ, या कुछ ना करने को और लग्जूरियस। आपको महंगा आलस्य चाहिए, हाँ वही, एक्सपेंसिव, बस, और कुछ नहीं। आप इकलौती हैं दुनिया में जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के वो बाद भी। है। पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, वहाँ आप सेकंड में मरते हो। मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाकपा दाई ने चेंज किया, वो मुझको मिला था। दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसकी 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी, बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी, वैसे लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में। ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए?